ओम शांति। 7 अगस्त 2024 साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। तुम घाटे से फायदे में आते हो, विश्व के मालिक बनते हो। मीठे बच्चे, याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। तुम घाटे से फायदे में आते हो, विश्व के मालिक बनते हो। प्रश्न, सत का संग तारे, कुसंग बोड़े, इसका अर्थ क्या है? उत्तर, जब तुम बच्चों को सत का संग अर्थात बाप का संग मिलता है, तब तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। रावण का संग कुसंग है, उसके संग से तुम नीचे गिरते हो, अर्थात रावण तुम्हें डुबोता है। बाप पार ले जाता है। बाप की ही कमाल है जो सेकंड में ऐसा संग देते जिससे तुम्हारी गति सद्गति हो जाती है। इसलिए उसे जादूगर भी कहा जाता है। ओम शांति। बाबा कहते हैं, योग अक्षर काम में न लाओ, बाप को याद करो। वह है आत्माओं का बाप, परमपिता, पतित पावन। उस पतित पावन को ही याद करना है। बाप कहते हैं, देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करो। कहते हैं ना, आप मुए मर गई दुनिया। देह सहित देह के जो भी संबंध आदि देखने में आते हैं, उनको याद नहीं करो, एक बाप को ही याद करो, तो तुम्हारे पाप जल जाएंगे। तुम जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं हो ना। अब पाप सब कटकर पुण्य कैसे जमा हो? बाप की याद से ही जमा होंगे। आत्मा में मन बुद्धि है ना, तो आत्मा को बुद्धि से याद करना है। बाप कहते हैं, तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी हैं, उन सबको भूलो। वह सब एक दो को दुख देते हैं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, बाप को याद करो। तुम्हारे जो गुरु लोग हैं, वह तो सब देहधारी हैं। अभी तुम आत्माओं को परमात्मा बाप को याद करना है। सुख तब मिलेगा जब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। 84 जन्मों के बाद ही तुम पाप आत्मा बन जाते हो। अभी तुम पुण्य जमा करते हो, योग बल से पापों को खत्म करते हो। इस याद की यात्रा से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम विश्व के मालिक थे तो सही ना, वह फिर कहाँ गए? ये भी बाप ही बताते हैं। तुमने 84 जन्म लिए, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने। कहते भी हैं, भक्ति का फल भगवान देते हैं। भगवान कोई देहधारी को नहीं कहा जाता है, वह है ही निराकार शिव। उनकी शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर आते हैं ना। अब बाप आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। घाटा पड़ा है, फिर जमा करना है। अभी तुम आत्माओं को दर्शन हुआ है इस सृष्टि चक्र का, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का। तुम ही इस ज्ञान से नर से नारायण बनते हो। ये तो बहुत छोटा सा ब्राह्मणों का युग है। ब्राह्मणों की निशानी चोटी होती है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चक्र फिरता ही रहता है। ब्राह्मणों का बहुत छोटा कुल होता है। इस छोटे से युग में बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो, फॉलोअर्स भी हो, एक के ही हो। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन बाबा आओ। दूसरी तरफ फिर कहते हैं, परमात्मा कुत्ते बिल्ली
पत्थर ठिक्कर में सब में है। बेहद के बाप का अपकार करते हैं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते, उनको डिफेम करते हैं। इसे ही कहा जाता है रावण का संग दोष। सत का संग तारे, कुसंग डुबोए। रावण राज्य शुरू होता है तो तुम गिरने लग पड़ते हो। बाप आकर के तुम्हारी चढ़ती कला करते हैं। बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं तो सर्व का भला हो जाता है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सजाओं से मुक्त होने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। रूहानी पंडा बन सबको शांति धाम घर की यात्रा करानी है। याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते सब पापों से मुक्त हो जाना है। योग अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाना है। सतो प्रधान बनना है। आज का वरदान, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार है, अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी रहो। एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। ऐसे नहीं सोचो कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा, फिर तैयार हो जाएंगे। नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसलिए सदा निर्मोही, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं, तब कहेंगे एवर रेडी। कोई भी कार्य रहे हुए हों लेकिन अपनी स्थिति सदा उपराम हो। जो होगा वो अच्छा होगा। स्लोगन, अपने हाथ में लौ उठाना भी क्रोध का अंश है। अपने हाथ में लौ उठाना भी क्रोध का अंश है। अच्छा, ओम शांति।